हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक्स को लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक जो होगा फिजिक्स से होगा। आज हम जानेंगे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। इन्हीं दो टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करें कि मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियाँ डिराइव्ड क्वांटिटीज आखिर होती क्या है। तो चलिए हम देर ना करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात ये अन्य राशियों से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यानी कहने का मतलब होता है कि मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज वे भौतिक राशियाँ होती है जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वतंत्र होती है। और वे मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे लंबाई, पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया समय, तीसरा हो गया द्रव्यमान, चौथा हो गया ज्योति तीव्रता, पांचवा हो गया ताप, छठा हो गया विद्युत धारा, सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होगी, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र होती है। जैसे लंबाई स्वतंत्र होती है, किसी चीज पर ये डिपेंड थोड़ी है। लंबाई अपने आप अकेले है, समय भी अकेला है, द्रव्यमान भी अकेला है। यानी किसी इसको व्यक्त करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, यानी मूल राशियों को जानने के लिए हम किसी अन्य राशि की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वतंत्र होती है। अब दूसरा है व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो एक या एक से अधिक मूल राशियां यानी इस पे मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। यानी कहने का मतलब व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो एक या एक से अधिक मूल राशियों यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है या निर्भर करती है या निर्भर रहती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे मान लीजिए चाल हो गया। चाल बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है ना। तो ये किस चीज पर, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक चाल दूरी पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा समय। यानी चाल जानना हो तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक दूरी की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरा समय। लेकिन मूल राशियों में होता क्या था, मूल राशियों में किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती थी, वे स्वतंत्र होती थी। जैसे लंबाई था तो इसको व्यक्त करने के लिए कुछ और किसी और चीज की नहीं। जैसे लंबाई 5 मीटर तो 5 मीटर ही तो है, उसको अगर जानने के लिए और कोई किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती थी ना। लेकिन यहाँ व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटी में हम देख रहे हैं कि चाल क्या होता है। इसको अगर चाल ज्ञात करना हो तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पहला दूरी की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरा समय, यानी दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी चाल को ज्ञात करना। इसलिए हम ये दो या दो से अधिक मूल राशियों पर, ये समय मूल राशियां ही तो है, दूरी क्या है, मूल राशियां। दूरी, लंबाई या दूरी जो बोल दीजिए, दोनों एक ही अर्थ होता है। तो दूरी बोलो या लंबाई, ये दोनों जो होता है दोनों मूल राशियां यानी एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती रहती है या करती है। तो ये मूल राशियां, दूरी मूल राशि होगी और समय भी मूल राशि होगी। तो यानी चाल जो होता है एक व्युत्पन्न राशि है, लेकिन यह दो मूल राशियों यानी दूरी और समय दो मूल राशियों पर निर्भर करती है। इसलिए हम इसको व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और दूसरा जैसे बल हो गया। बल हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको इसी में तो व्यक्त करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को मीटर प्रति, क्या हो रहा है, यह जो होता है ये बल हो गया। बल तीन मूल राशियों पर डिपेंड करता है, एक द्रव्यमान पर, और माने बल ज्ञात करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला द्रव्यमान पड़ेगी और दूसरा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, एक मीटर, ये भी मूल राशि तो हो गया, मीटर और सेकेंड यानी समय।
जो समय का मात्रक जो था, इसमें समय था ना, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यानी 3 चीजों, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान हो गया तो किलोग्राम होता है। तो ये 3 चीजों पर यानी द्रव्यमान, मीटर और सेकेंड यानी बल 3 चीजों पर निर्भर करता है। यानी बल को ज्ञात करना हो तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह क्या हो गया, ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। लेकिन यहां मूल राशियों में हम ये देख रहे हैं कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, इनको व्यक्त करना हो यानी इनके बारे में जानना हो तो किसी अन्य चीज की यानी कि कोई अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये मूल राशियां कहलाती है, लेकिन इसमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये क्या होते हैं, सदिश यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। तो इसमें मूल राशियों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, 7। इसमें याद करने वाली चीजें कितनी है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। ये 7 तो आप लोग को याद कर जाना है और इसका याद कर लिया। इस वीडियो में मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरे द्वारा बताया हुआ समझ में आया होगा। तब इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, आनंद रहिए। जय हिंद, जय भारत।